इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं। प्रेणात देशां नियतं गुहाविः प्रेणात देशां नियतं गुहाविः। ओम शांति शांति शांति। प्रातः काल की पवित्र वेला में हमारे बीच में काषाय वस्त्रों में विराजमान समस्त यति मंडल और जिनके आचार्यत्व में ये श्रेष्ठतम कर्म संपन्न हो रहा था, आर्य जगत की सुविख्यात विदुषी बहन डॉक्टर सूर्या देवी जी, इस संस्था के सम्मानित प्रधान डॉक्टर वेदपाल जी, मंत्री जी कन्हैयालाल जी, कोषाध्यक्ष सुभाष नवाल जी, और जिन्होंने अपना जीवन पूरा समर्पित किया श्रीमती ज्योतिष्णा जी, आचार्य धर्मवीर जी के पच्चिन्हों पर पूरा जीवन इस ऋषि वाटिका को समर्पित कर रही हैं, आचार्य सत्यजीत जी, जितने भी उपस्थित हमारे बीच में विद्वत मंडल और ट्रस्टी हैं यहाँ के, सम्मानित आर्यजन, श्रद्धा एवं आदर के योग्य मान्य मातृशक्ति और हमारे विभिन्न गुरुकुलों से जो बेटे और बेटियां वेद की शिक्षा में रत हैं, सबके सम्मान के साथ अपनी बात को इस प्रातःकाल की पवित्र वेला में आप सबके समक्ष रखता हूं। ईश्वर को अगर प्राप्त करना है तो उसकी विद्याओं को जानो। ऋषि दयानंद का स्पष्ट मत था और विद्याओं के विषय में ऋषियों ने उपनिषदों में 2 प्रकार की विद्या बताई हैं, पराश्च अपराश्च। और ये विद्याएं परमपिता परमात्मा ने, अभी बहन जी अपने बीच बीच के कुछ उद्बोधन में कह रही थी इस तरह से, वेद एक विज्ञान है, अनंत विद्याओं का भंडार है। हमको सूक्ष्मतम किसी विषय पर सोचने की, अनुसंधान करने की आवश्यकता है, और उस विषय में जब हम पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय का आस्तिकवाद का हम जब वाचन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो सार तत्व उनका भी यही है कि अध्यात्म और विज्ञान उस परमात्मा को जानने के 2 स्पष्ट पहलू हैं, जिससे हम बोल पाते हैं, संसार में कुछ हम समझ पाते हैं। वह श्रव्य काव्य वेद और दृश्य काव्य परमात्मा का ये जगत, इन दोनों में सारा खेल सिर्फ 3 प्रकार की तरंगें हैं। उन तरंगों के ऊपर आश्रित है। मंत्रों के उच्चारण में आपने देखा होगा, वेदों में अनेक प्रकार के सूक्त आए हैं, लेकिन उनके उच्चारण की जो विधा है वह स्वर विज्ञान पर आधारित है। यह सूक्ष्मतम विषय है, अनुसंधान का विषय है।
और ये 3 प्रकार की जो ध्वनि तरंगे हैं, उसको हम व्याकरण की भाषा में जो ऋषियों ने हमें समझाने का प्रयास किया, वह उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। थोड़े से लौकिक जगत के पक्ष को भी मैं देख लेता हूं, तब इस विषय को कुछ आगे और बढ़ाता हूं। जब किसी के प्रति हिंसा का भाव हमारे कर्म में आता है, हिंसा होती है, तो चाहे वो अंतर्वेदना हो, अंतर्वेदना कभी कभी तो अंतर ही व्यक्ति को परेशान करती है और कभी वो फूट करके निकलती भी है, उसके परिणाम बड़े घातक होते हैं, अच्छे नहीं होते। आज तो संसार में एक संप्रदाय से ही सारे लोग त्रस्त हैं, उनके जिहाद से त्रस्त हैं, लेकिन वेद का मत तो ईश्वरीय विधान है, वह तो कुछ और है, लोक कल्याण के लिए है, आह्लाद के लिए है, प्रसन्नता के लिए है। तमाम प्रकार के पशुओं के प्रति जो व्यवहार होते हैं क्रूरता के, और सच कहा जाए तो ऐसे चीत्कार, ऐसी वेदनाओं का मूल कारण क्रूरता और अमानवीय कुकृत्य ही कहे जा सकते हैं। लेकिन वेद की दिशा इससे भिन्न है। वेद का एक एक संदेश, एक एक उपदेश आह्लाद के लिए है, और रूढ़ अर्थ उसके नहीं लिए जाने चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती के या ऋषियों के जो शैली है वेद को जानने की, वह योगिक शैली है। रूढ़ शैली से हम वेदार्थ को जान नहीं सकते। इसलिए कभी कभी हमारे विद्वान मंचों से सार से उद्घोषणा भी करते हैं, ऋषि प्रेरित अर्थ ही हमें मान्य होना चाहिए। अरे गहरे लथु खरे ने किसी ने कह दिया, वो हमें मान्य नहीं होना चाहिए। ऋषियों ने जो कुछ अपने सूत्रों में कहा, जो कुछ हमें समाधि की अवस्था में देख करके लोकोपकार के लिए जो बातें उल्लिखित की, उसको मानने के लिए हम आप सब एक चौकीदार ही हैं। इससे बड़ी हमारी आपकी सबकी, चाहे हम संगठक के रूप में हो और चाहे किसी विद्वान के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, हमारी आपकी स्थिति एक चौकीदार की ही बन सकती है, इससे अधिक और कुछ नहीं बनती। चौकसी हमें करनी चाहिए। और वो 3 जो स्वर हैं, वो प्रकृति के अंदर भी अपना महत्व रखते हैं और हमारे उच्चारण में भी महत्व रखते हैं। इसलिए वेद का उच्चारण एक दिन में नहीं आ सकता। कोई व्यक्ति कितना ही पुरुषार्थी हो, अगर वो चाहे कि वेद की ऋचाओं को हम एक दिन में याद कर सकते हैं, एक दिन में सीख सकते हैं, तो बहन जी ने पूरा जीवन लगा दिया है योग्य आचार्यों के चरणों में, उस विधा को सीखा भी और आज बच्चों को सिखा भी रही हैं। स्वर एक साधना है। ऐसा नहीं है कि चाहे जैसे आप बोलना शुरू करें और चाहे जैसा भी आप बोलेंगे तो किसी ने रोका तो नहीं। आधुनिक भौतिक शास्त्र के वैज्ञानिकों के सानिध्य में अगर आप जाएंगे तो अनियंत्रित जो आपके शब्द निकलते हैं, जिन पर आपका अधिकार नहीं है, उसको उन्होंने क्या कहा है? शोर। क्या कहा है? शोर। और शोर कभी कभी आपने मेडिकल कॉलेज होंगे, अस्पताल होंगे, बाहर लिखा देखा शोर करना शांत रहिए, ऐसे संकेत भी है। शोर करना मना है, हार्न मत बजाइए। अनर्गल जो ऐसी धुइयां निकलती हैं, उसका हमारे आपके जीवन शैली पर, स्थावर और जंगम हर प्रकार की योनियों पर कुप्रभाव पड़ता है।
कभी तो ये देखा जाता है प्रायः कि ऐसी ध्वनियों से या तो पेट खराब होता है या कभी कभी ब्रेन हेमरेज भी होता है, कभी हार्ट अटैक भी होता है। नाना प्रकार की चीत्कार। और कभी देखा होगा कि जब तूफान आता है, तूफान का जो शोर इतना भयावह होता है कि बच्चे क्या बड़े बड़े व्यक्ति भी डर जाया करते हैं। पर वेद पाठ ये न किसी को बीमार करना चाहता है और न डराना चाहता है। बहन जी अभी गोभी की एक चर्चा कर रही थी कैंसर के विषय में, लेकिन अपने ऋषियों की बात सुनने के बजाय जब कोई विदेश का वैज्ञानिक कह देता है तो हमें वो बात बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, पर अपने बुजुर्गों की तरफ हम देखते नहीं, सुनते नहीं, मनन नहीं करते। तो लोग ये भी कह देते कभी कभी कि ये तो आर्य समाज के लोग तो ऐसी बात करते हैं। कल ट्रेन में भी कुछ चर्चा हो रही थी आपके साथ और कैसी कैसी बातें सुनी जा रही थी, लेकिन आप भी हंस देते थे, मैं भी हंस देता था, उसे पता ही नहीं था। देवकर्णी जी मेरे साथ थे, डॉक्टर सुरेंद्र जी। उस बात की चर्चा करूंगा नहीं तो फिर विषय रह जाएगा। ऐसी समस्याएं आती हैं हमारे आपके बीच में, लेकिन वस्तुतः सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई इससे दूर है, हम जानने का प्रयत्न। जब डनहिल और सुसलर जैसे वैज्ञानिकों ने इस बात को कहा, अरे उस संगीत का प्रभाव, उस मधुर ध्वनि का प्रभाव तो हमारी सेल्स के ऊपर पड़ता है, कोशिकाओं के ऊपर पड़ता है। और एक बात यहां बताता चलो, व्याकरण के विद्यार्थी और आचार्यगण तो सब जानते हैं, मैं आम जनता से कहना चाहता हूं, वेद की इस बात को हर जगह आप ले जाएं, देश देशांतर तक ले जाएं, गांव में ले जाएं, छोटे छोटे गलियारों में ले जाएं, उसका प्रभाव तो हमारी आपकी कोशिकाओं के ऊपर पड़ता है। और कोशिकाओं की चर्चा सबसे पहले इष्टकः के रूप में अगर चर्चा कहीं आई है तो वेद में आई है, न कुरान में है, न बाइबल में है, न कहीं और किसी ग्रंथ में है। यूं ही नहीं कह दिया मुकद्दस वेद अग्रस है, आजमाए जिसका जी चाहे। उसका कोई वजूद है, कोई कारण है। उस अनुशासित उच्चारण, उदात्त और अनुदात्त, ये अभ्यास से ही आता है। किसी संगीत के व्यक्ति से पूछो, स्वर की साधना एक दिन में नहीं उसे मिलती, उसके लिए तो निरंतर अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। व्याकरण में इसलिए ऋषि ने कहा है शब्द अनुशासनम, अथ शब्द अनुशासनम। प्रारंभ में हम जब तक ऋषियों की इस भावना का परिपालन अपने जीवन में सुनिश्चित नहीं करते, शुद्ध उच्चारण की कामना बिना अभ्यास के संभव नहीं है। और ये अभ्यास जब हमारी जीवन शैली में आता है तो इसका प्रभाव स्थावर और जंगम दोनों प्रकार की सृष्टि पर भी पड़ता है, परमात्मा की सृष्टि पर पड़ता है। बहुत ज्यादा न कहकर के एक बात समझाने के लिए पर्याप्त है। जब मधुर बीन से कोई सपेरा बीन बजाता है, तक्षक नाग भी उस पर हिल उठता है, उसकी भी आत्मा आह्लादित होती है। कर्कश आवाजें उसको प्रभावित नहीं कर सकती। यही नहीं, फसलों के ऊपर, इन वृक्षों के ऊपर मधुर संगीत और वेद की ध्वनि का प्रभाव पड़ता है। आप देखेंगे सारे लोग जानते भी हैं
दो प्रकार की सृष्टि है परमात्मा की, एक तो उसका श्रव्य काव्य वेद है और दूसरा दृश्य काव्य ये जगत है। परमात्मा ने यूं ही नहीं बनाया सब, कहा विश्वस्य मिशतो वशी, अखिल सृष्टि को उसने अपने नियमों में बांध रखा है। उन नियमों के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। आवश्यकता इस बात की कुछ सूक्ष्म बिंदुओं पर हम चर्चा करें और दैनिक घटनाओं से भी कुछ हम, स्वामी सत्यप्रकाश जी कहा करते थे, बहुत सारी चीजें मैं बेकार दैनिक जीवन में आती हैं, बेकार समझ करके मैं छोड़ देता हूं, लेकिन छोटी छोटी घटनाएं भी हमको जीवन में अनेक बार ऐसी प्रेरणाएं दे जाती हैं जो अपने आप में जीवन को बदल देने की और अध्यात्म की तरफ प्रेरित करने की वो शक्ति रखती है। वो घटनाएं हमारे लिए बेकार नहीं होती हैं, घटनाओं से भी हम कुछ सीख सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। इसलिए शायद लोकोक्त भी आई, जिसने ठोकर नहीं खाई, जिसने पीर पढ़ाई जानी नहीं, उसे दर्द का अनुभूति उसको कैसे हो सकती है। स्वरों में फिजिक्स के जानने वालों ने भी वेद को नहीं पकड़ पाए। उन्होंने दो प्रकार की बात की, दैर्घ्य और अनुदैर्घ्य, तीन चीजें नहीं, और उदात्त अनुदात्त और सरित नहीं पकड़ पाए। लेकिन इस बात की मान्यता ध्वनि के अंदर आधुनिक भौतिक शास्त्री भी इस बात को मानते हैं कि जो संगीत की ध्वनि है, मधुर ध्वनि है, कई पशु वैज्ञानिकों के आंकड़े भी मेरे पास में हैं, अनुसंधान के भी आंकड़े हैं। प्रातःकाल गायों को आप चारा दे दीजिए और जो सबसे बेकार गाय हो, दूध देने में दूध को चुरा लेती हो, मधुर संगीत और वेद की ध्वनि को आप सवेरे प्रातःकाल बजा दीजिए, दूध चुरा नहीं पाएगी। पूरे का पूरा दूध जितना उसके अंदर है, जितनी क्षमता में है, पूरा दूध वो उतार देगी। संगीत के इतने व्यापक प्रभाव हैं, इसलिए यज्ञों में भी सस्वर वेद पाठ की महत्ता है। गुरुकुलों के अंदर आचार्यों के जीवन में अपने बच्चों के अंदर आचार्य जो आधान करना चाहता है, प्राथमिकता व्याकरण तो बाद में है, सबसे पहले प्रैक्टिकल जो रूप व्याकरण के आधार पर आता है वह आता है सस्वर वेद पाठ। ज्यादातर समय बच्चों का वेद पाठ के लिए निश्चित होता है कि इतने से इतने तक बच्चे वेद पाठ सीखेंगे, और वह अभ्यास इसीलिए निरंतर चलता रहता है। और यज्ञों में सस्वर वेद पाठ की अनिवार्यता भी इसीलिए है कि जनमानस पर वो आह्लाद का कारण पड़े, शोक दूर हो। रोग कब पैदा होते हैं? जब शोक हो, जब कोई दुखी मन हो, अंतर्मन दुखी रहता हो, वेदनाएं हो, और वेदना से अगर कोई मुक्ति दिलाता है तो यज्ञ दिलाता है। इसलिए ऋषियों ने ग्रह सूत्रों में उसका विधान किया। और एक बात है, आपस्तम शुल्ब और आश्वलायन जैसे ऋषियों को स्वामी दयानंद ने भी कोट किया है। इससे पहले उनके भाष्य सायण उपबट महीधर के तो मिलते हैं, लेकिन हमारे प्रधान जी की लेखनी चली। ग्रह सूत्रों का भाष्य स्वामी दयानंद की तर्ज पर इन्होंने किया। राजेंद्र, पहले मुझे जानकारी ये तो था, लेकिन उस पुस्तक को राजेंद्र जिज्ञासु मेरे मित्र नहीं, राजेंद्र विद्यालंकार जी हैं, उन्होंने मुझे प्राप्त कराई। दूसरी, कांगड़ी विश्वविद्यालय के राजेश जी ने लिखी, वो भाष्य किया, प्रेमदा जी ने उसकी भूमिका लिखी।
कोटा से वो शायद प्रकाशित हुई है वो भी पुस्तक। आप जब तक ऐसे विद्वानों के भाष्य को आप नहीं पढ़ेंगे, अनर्गल पढ़ेंगे, तो दिमाग उधर ही जाएगा। सस्वर वेद पाठ की अनिवार्यता और यज्ञों में विशेष रूप से गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि तक यज्ञों को कंपलसरी रखा गया है। इसे कहा श्रेष्ठतम कर्म, आह्लाद का कारण बनता है। और आह्लाद का कारण अगर नहीं है वेद पाठ, तो आप निश्चित रूप से समझिए कि आप ऋषियों की आज्ञा का पालन अपने जीवन में, अपने वाचन में सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। जो प्रक्रियाएं हैं, जो व्याकरण के आचार्यों ने बताई हैं, जो गृहसूत्रों में कहा गया है, जो महर्षि दयानंद ने कहा गया है, उन पर आप अपने को चला नहीं पा रहे हैं। कहीं न कहीं कोई जरूर कमी है। इसका संबंध हमारे आपके शरीर से भी है। सेल्स की बात तो आ गई, कोशिकाओं की बात तो आ गई है। जब हमारा खान पान बिगड़ता है, सात्विक भोजन नहीं होता, याज्ञिक आचरण नहीं होता, रहन सहन नहीं होता, तो शरीर की प्रक्रिया भी बिगड़ती है। परिणाम किसी का पेट खराब रहता है, किसी को हार्ट अटैक पड़ता है, किसी का बीपी हाई होता है, किसी का लो भी हो जाता है, किसी को कैंसर होता है, कोई डायबिटिक होता है, कोई कुछ होता है, अनेक व्याधियां घेर लेती हैं। और तब डॉक्टर भी कहते हैं अमुक जांच कराओ, अमुक जांच कराओ, अमुक जांच कराओ, कराते भी हो। हार्ट के लिए तो कहते हैं कार्डियोग्राम करा लो, आज कराओ, फिर इतने दिन बाद कराओ, ये दवा ले लो, वो दवा ले लो। और कार्डियोग्राम पर भी क्या आता है, जब ग्राफ पेपर पर इस तरीके से आपके हार्ट बीटिंग आती है, तो आप मान के चलिए वो ध्वनि तरंगे ही तो हैं जो उदात्त अनुदात्त और स्वरित ऊपर नीचे हो रही हैं। अगर सस्वर वेद पाठ करते होते और आप ये समझते, इस रहस्य को मंत्र के अयंत इधमा आत्मा के मंत्र को भी समझते, सस्वर वेद पाठ भी करते, याज्ञिक जीवन भी जीते, आप इन व्याधियों से आपको तो मुक्ति मिलती ही, दूसरों को भी आप मुक्ति दिला सकते थे। आज तो एक बात और आगे आ गई बढ़ चढ़ करके। मैंने कहा ना कि ऋषियों की बात को जब कोई और पाश्चात्य वैज्ञानिक करता है तो हमें लगता है कि हमारे बुजुर्गों की कमाई है। लेकिन जब तक उधर से कोई आवाज नहीं आती तब तक हमें, चाहे सूर्या जी गला फाड़ के रह जाए, जीवन लगा दे, चाहे निर्मल जी रह जाए, चाहे विश्वमित्र जी रह जाए, या हमसे पीछे वाले भी चले गए, उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जब किसी विदेशी ने कह दिया तब पता चला, अरे नहीं, हमें तो वो पढ़ना चाहिए था। तब हमें उसकी अनिवार्यता समझ में आती है। कभी कमर में दर्द रहने लगा, गर्दन में हो जाता, हाथ नहीं उठता कभी कभी लोगों का, नाना प्रकार की दवाइयां खाते हैं। आधुनिक विज्ञान ने पता क्या, ये तो ऋषियों ने ये विधा बना दी, इसलिए तो गर्भाधान संस्कार से अंत्येष्टि तक, और यहां तक तो अंतिम संस्कार करके आओ, कहते यज्ञ करो, रोज करो, सस्वर वेद पाठ से करो। कारण इस अभ्यास से सुरों को जो साधना है, वह साधना परमात्मा के उस अनंत ज्ञान की तरफ इंगित करती है जिसे सामान्यतः हम जान नहीं पाते। और इसी पर आज के वैज्ञानिकों ने एक थेरेपी की रचना की, एक चिकित्सा पद्धति की रचना की। सूक्ष्म और स्थूल वेव्स, ध्वनि तरंगों की थेरेपी, माइक्रो और माइक्रोवेव थेरेपी, विभिन्न प्रकार के यंत्रों का निर्माण करके उनमें वेव्स पैदा करके उससे भी गर्दन के, कमर के और पार्ट के शरीर के दर्द का निवारण, उससे चिकित्सा हो रही है। वेद का ज्ञान अनंत भंडार है, ज्ञान का वैज्ञानिक विधा है। और ये बड़े बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, संसार में जितने प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां हैं
उनके मूल स्रोत सिद्धांत जो है वेदों में सन्निहित हैं। आचार्य वेद प्रकाश जी अब तो नहीं रहे हमारे बीच में, कांगड़ी वाले, उनकी प्रेरणा से 7 बच्चों को मैंने इसी विषय पर पीएचडी लिखाई है। एक भी चीज कोई गलत नहीं कह सकता माई कलाल कि इसमें गलत है। वेदों को आप पढ़िए तो, अनुशीलन तो करिए उस ढंग से, लेकिन बिना ऋषियों के संकेत के, बिना ऋषियों के जाने हुए वेदार्थ जो करना चाहते हैं उनके अंदर भयंकर भूल है। वो उसको जान नहीं सकते। व्याकरण जानना पड़ेगा, वेदांग जानने पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा, स्वरों के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, संगीतज्ञ बनने के लिए। इसलिए सामवेद में संगीत के सारे पाश्चात्य देशों का कोई भी संगीतज्ञ हो वो सामवेद का ऋणी है, सारे स्वर उसमें हैं। इसलिए व्याकरण के ऋषि ने क्या कहा, स्वयं राजन्ते इति स्वरः। स्वर उसको कहते हैं जो स्वयं से अनुशासित होते हैं, और स्वयं से अनुशासित एकमात्र सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा, उसका ज्ञान ही स्वयं से अनुशासित है। इसलिए वेद में अक्षर हैं, और अक्षरों में सर्वप्रथम क्या है, स्वर है, व्यंजन बाद में है। वावेल कॉन्सोनेंट जो आए हैं स्वर व्यंजन नहीं हो सकते। स्वर वेद के पास है या हमारी राष्ट्रभाषा के पास है। संसार की किसी भाषा के पास स्वर बिल्कुल नहीं है। वहां हर्फ हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, कुछ और हो सकता है, लेकिन स्वर अगर कहीं है तो परमात्मा की अमृतमयी वाणी वेद के पास स्वर है। और स्वर एक विज्ञान है, स्वर का उच्चारण एक विज्ञान है और एक अनुशासन है। उस अनुशासन को अभ्यास के साथ, जैसे योग के लिए अथ अनुशासनम, वैसे ही शब्दों का, स्वरों का अनुशासन, वह साधना, वह हमें अध्यात्म की तरफ प्रेरित करने वाली भावना, उसका संदेश अग्नि सूक्त में पहले ही प्रारंभ से ही वेदों के अंदर, सारे वेदों में प्रभु ने हमें सिखाया है बड़े प्यार के साथ। और वही जब वेदों की चर्चा, वेदों का अध्ययन हमारे आचार्यगण गुरुकुल में सिखाते हैं तो सारा फोकस उसी साधना पर जाता है कि उनका सस्वर वेद पाठ कैसे हो, स्वर साधना उनके अंदर कैसी हो। संगीतज्ञ भी उससे ही तैयार होते हैं। स्वरों की साधना अगर नहीं है तो संगीत की भी साधना नहीं हो सकती, परमात्मा की साधना भी नहीं हो सकती। मैंने थोड़े से समय में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपके समक्ष रखने का प्रयत्न किया, क्योंकि समय सीमित है और उस सीमित समय में एक सीमित बात इस यज्ञ के पश्चात आध्यात्मिक भी हो, वैज्ञानिक भी हो, मेडिकल साइंस परक भी हो। ये कन्हैयालाल जी, माननीय मंत्री जी की प्रेरणा से मैंने ये उद्बोधन आपके समक्ष रखा। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। ओम शांति।